हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपीएस न्यूज़ अपडेट के बारे में। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, आई होप आप सबने हमारी चैनल सब्सक्राइब कर ली होगी और साथ में दिया हुआ बेल आइकन भी टैप कर दिया होगा ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो फ्रेंड्स। तो इस सीएपीएफ के 11 लाख जवानों की पेंशन पर बड़ा अपडेट है। तो इन्हें मिलेगी पुरानी पेंशन और बाकी को करना होगा इंतज़ार। तो इस वीडियो में हम आगे देखते कि पुरानी पेंशन बहाली का इंतज़ार कर रहे केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी कि सीएपीएफ के 11 लाख जवान अफसरों के लिए बड़ा अपडेट है। इन बलों के कुछ जवानों और अधिकारियों को एनपीएस से बाहर निकालकर उन्हें ओपीएस में शामिल कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार भी इसके लिए राजी है। दूसरा मामला बाकी बचे जवानों का है। इसमें 10 लाख से अधिक जवान व अधिकारी शामिल है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 11 जनवरी को दिए अपने एक अहम फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी सीएपीएफ को भारत संघ के सशस्त्र बल माना था। अदालत ने इन बलों में लागू एनपीएस को स्ट्राइक डाउन कर ओपीएस लागू करने की बात कही थी। इस फैसले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया था। अब इस मामले की सुनवाई अगस्त में होगी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि 5 अगस्त से जो सप्ताह शुरू हो रहा है उसमें केस को लिस्ट करें, कोई नया दस्तावेज जोड़ सकते हैं। सर्वोच्च अदालत में याचिकाकर्ताओं की तरफ से जवाब फाइल किया जाएगा। अभी एनपीएस को स्ट्राइक डाउनलोड करने की बात जो थी उसके बारे में अगर हम आगे देखें तो इसमें मेन चीज़ ये है, आपको बता दें कि केंद्रीय बलों के जवानों ने गत वर्ष दिल्ली हाईकोर्ट से अपने हक की लड़ाई जीत ली थी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारत संघ के सशस्त्र बल मानते हुए अदालत ने इनमें लागू एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही थी। अभी हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था चाहे कोई आज इन बलों में भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में ही आएंगे। और ये सब बातें सुनकर सभी लोग खुश हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो भी स्टे हुआ था उसके बारे में सभी को पता ही है। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2024 तक स्थगन आदेश मिल गया था। अब सर्वोच्च अदालत ने SLP नंबर 22511/2023 और 21758/2023 और डायरी नंबर 58544/2023 व 613/2024 में कहा है कि 5 अगस्त 2024 से जो सप्ताह शुरू हो रहा है उसमें इस केस को लिस्ट करें। यानी कि अभी इस केस के आगे की कार्यवाही स्टार्ट हो जाएगी अगस्त के फर्स्ट वीक में। सर्वोच्च अदालत ने SLP में संशोधन करने की भी इजाज़त दे दी है। केवल इन्हें मिलेगा पुरानी पेंशन का फायदा। तो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के ऐसे कर्मिक जिन्हें ज्वाइनिंग के बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में शामिल कर दिया गया था, अब वे दोबारा से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ ले सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस बात का आदेश जारी हो चुके हैं। हालांकि यह केस भी सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि इसमें केंद्र सरकार भी कुछ शर्तें पूरी करने वाले कर्मियों को ओपीएस में शामिल करने के लिए राजी हो गई है। इस संबंध में डीओपीटी ने 3 मार्च 2023 को कार्यालय का ज्ञापन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि ऐसे कर्मी जिनकी भर्ती प्रक्रिया 2003 में शुरू हुई थी या उसका विज्ञापन आया था लेकिन उनकी ज्वाइनिंग 2004 या उसके बाद हुई है। अभी केंद्र सरकार के आदेशों में कहा गया है कि ऐसे अधिकारी या कर्मी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को अधिसूचित किया जाने की तारीख 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित किए गए पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवा में शामिल हुए हैं। अब ऐसे सभी कर्मी या अधिकारी केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 अब 2021 का चल रहा है के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के योग्य है। अभी केंद्र सरकार ने दिया था एक विकल्प कि सीएपीएफ के अलावा दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के दूसरे कर्मियों को भी 31 अगस्त तक एक विकल्प देने के लिए कहा गया है। अभी सरकार ने कहा है कि कोई भी योग्य कार्मिक इस विकल्प से दूर न रहे। संबंधित विभागों द्वारा सभी योग्य कर्मियों तक यह सूचना पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। अभी इसके लिए वायरलेस पर सूचना और रोल कॉल के दौरान कार्मिकों को ये जानकारी दी गई है। ये एक बार की विकल्प था। गत वर्ष 31 अक्टूबर तक सभी विभागों में इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए
कहा गया था। अभी सरकार ने कहा अगर कोई योग्य कर्मचारी उनकी अवधि तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनता है तो इसका मतलब ये निकला जाएगा कि वह कर्मी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रहने का इच्छुक है, उसे एनपीएस के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। कोई भी योग्य कर्मचारी अब इन दोनों योजनाओं में से कोई एक विकल्प चुन लेता है तो वह अंतिम विकल्प माना जाएगा। उसके बाद विकल्प में कोई बदलाव नहीं होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी सभी एसएलएलपी। केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लेने से पहले ही यह केस अदालत में चल रहा था। इस मामले में भी केंद्र सरकार ने उनके एलएसपी फाइल की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने गत माह ही यानी कि पिछले महीने ही उनको डिसमिस कर दिया था। 23rd एलएसपी ऐसी थी जिन्हें डायरी नंबर ही अलॉट हुआ था, उन्हें भी डिसमिस कर दिया गया। अब दिसंबर 2003 से पहले जितने भी कर्मियों को भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन ज्वाइनिंग 2004 में या उसके बाद हुई, वे सभी ओपीएस के दायरे में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को रिकॉल करने की छूट भी सरकार को दे दी है। मतलब अगर कहीं पर कोई गलती रह गई है तो सरकार उसमें सुधार कर सकती है। इस मामले की प्रक्रिया चलती रहेगी, जबकि दूसरे केस में अगस्त तक जवाब फाइल करने होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी एनपीएस और ओपीएस के बारे में अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। हैव अ ग्रेट डे।